सर इसकी कीमत 2500 रुपये की कीमत। 2500 रुपये की? जी। ये यहाँ अंदर 2500 की और बाहर कितनी की होगी? सर बाहर तो हम ये है कि जब हमारी नुमाइश होती हैं तो फिर हम इस पर 200-300 रुपये ऊपर करके 2800-2700 का हम फिर वहाँ पर देते हैं। तो इधर कैदी हैं तो मतलब अपनी फैमिलियों को यहाँ पर बेचते हैं, अपनी कोई बहन को बेचता है, कोई वाइफ को बेचता है, कोई माँ को, तो हम फिर उस हिसाब से यहाँ पर अपने रेट। तो यहाँ से गिफ्टिंग वगैरह भी होती होगी? हाँ सर, वो लाजमी आता है। यहाँ पर कैदी है, हर किसी का दिल है यहाँ पर, कोई अपनी माँ को, कोई बहन को, कोई बच्चों को यहाँ से बेचते हैं। तो अफसरान भी यहाँ गिफ्ट आपसे लेके? नहीं, बल्कि ये तो हमको कोई चीज़ देनी होती है तो हम साहब के पास जाते हैं, सर हमें किसी भी सामान की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उल्टा हमारे से गवर्नमेंट हेल्प करती है। अच्छा, तो अब्बासी साहब कभी आए कि ये बड़ा प्यारा खूबसूरत आर्ट बना हुआ है, ये चाहिए गिफ्ट? हाँ तो सर इसके पैसे पे करेंगे सर। हाँ सर, जितनी भी अच्छा, सब अपना जैसा आपकी माशाल्लाह से बड़ी आर्ट के हवाले से बड़ा एक नाम है, हमारे चैनल के तवज्जो से अपना क्या दिखाएंगे? सर मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 3D आर्ट है यहाँ पर ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। जी सर, ये मेरे यहाँ पर पेंटिंग आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के ऊपर मैंने एक ये पेंटिंग बनाई है, जो अभी भी लोगों का ये जहन है कि ख़वातीन मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने उस पर एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि ख़वातीन जो है वो एक मेहनत भी है, एक तालीम भी दे रही है और ऊपर से हिफाजत भी कर रही है। तो हमारी ख़वातीन मतलब हर तरीके से आगे तो हर चीज़ करती है, तालीम भी दे रही है। और हमारे मुल्क में इतनी तालीम की कमी है कि आज भी बच्चे ऐसे ज़मीन पे नीचे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा वो है। इस पर इस तरीके से नहीं कि गाँव की बनाई है, कि गाँव का एक मंजर दिखाया, ये शिप बनाया है मैंने इस तरीके से। तो ये कितने की है आपकी जाती है? सर ये मतलब अलग अलग मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे ये पेंटिंग है तो ये 80,000 रुपये इसके हुए हैं, और ये वाली पेंटिंग है ये एम्ब्रॉयडरी के साथ 3D है तो इसके 1 लाख रुपए कीमत है। तो इसको आपकी लैंग्वेज में कौन सा नाम दिया जाता है आर्ट की? तो ये क्रूशिप हम इसको कहते हैं अपने जी, 3D आर्ट कहेंगे जी। और नॉर्मल जो आपकी पेंटिंग होती है नॉर्मल सी वो? सर वो नॉर्मल पेंटिंग जो होती है हम अपने आर्ट के माशाल्लाह खूबसूरत आपने बनाई है। ये भी एक गाँव का मंजर है सर। इसके अंदर आप ऊँट देख सकते हैं, ये 3D के अंदर बनाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी के साथ हमने ये बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो दिखाया एक गाँव मतलब इसमें दिखाया तो ख़वातीन वहाँ की किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं मिलजुल के। तो इसके अंदर सब में पहले जो हमारे DIG साहब हैं मोहम्मद हसन सेतो साहब और इनकी जेल पूरी टीम, जैसे हमारे सूबेडैन साहब हैं, बासी साहब हैं, हमारे एहसान मेहर साहब हैं, कि इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया हुआ है, यहाँ पर फराहम करा हुआ है। अगर ये हमारे साथ इस तरीके से अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह हमारे साथ नहीं रहते तो आज हम इस जगह तक नहीं पहुँचे हुए होते। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम के अपने जो भी हैं यहाँ पर कैदी। आपने आर्ट काउंसिल में जो अपने पेंटिंग वगैरह सेल की, कितने की? सर मेरी जो पेंटिंग है वहाँ सेल आउट हुई थी वो 13,75,000 की मेरी वहाँ पेंटिंग है सेल आउट हुई थी। इसमें मैं बहुत शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का और हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन इनकी पूरी टीम का, कि मैंने यहाँ रहते वो काम कराया जो मैंने बाहर नहीं कर सका था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा को उम्रा करवाया, अपनी बहन को करवाया, अपने भाई को करवाया, यहाँ पर बैठ गए ना ये काम करा जो मैं बाहर नहीं कर सकता। पूरी फैमिली को नाज़रीन इन्होंने अपनी मेहनत से जेल में अंदर रह के वो जब पैसे मिले तो अपनी फैमिली को, माँ को, भाई को, बहन को उन्होंने उम्रा करवाया माशाल्लाह से। तो क्या फीलिंग महसूस हुई? सर इसके अंदर मैं ये है कि कल तक मैं इस आर्ट को नहीं जानता था, कि मेरे को कोई नहीं जानता था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को एजाज़ के नाम से बहुत कम जाना जाता है, एक आर्टिस्ट के नाम से मुझे जाना जाता। तो इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू भी आगे रखूँगा जब भी मेरे को अल्लाह पाक यहाँ से आज़ादी देगा। अच्छा एजाज़ भाई, ज़िंदगी में हर चीज़ होती है मगर एक होता है पछतावा, तो ज़िंदगी में पछतावा है? सर बिल्कुल क्यों नहीं है पछतावा, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे साथ इंतज़ामिया ऐसी है, हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन इनकी टीम, अगर ये नहीं होते हमारे साथ तो आज हम और कुछ होते। तो इनकी वजह से अपनी चीज़ों पे अपना जो भी कर रहे हैं उस पर पछतावा भी है, हर चीज़ का है। कि मैं 12 साल मुझे यहाँ पर हो गए जेल के अंदर, तो 12 साल के अंदर मैंने वो कुछ सीखा जो मैं बाहर रहते हुए नहीं सीख सका था। तो बाहर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पछतावा के नहीं है, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, देखिए सब में ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो आपके घर वालों की हो, आपकी माँ को या आपकी बहन को या आपके बीवी बच्चों को, एक 2 घंटे जब वो आपकी फरमाइश का खाना या कपड़े कुछ भी लेके आते हैं तो वो 1 से 1.5 घंटा जब आप बाहर खड़े रहते हैं लाइनों में, ये है। और आप जाते हैं यहाँ से 15 मिनट 20 मिनट खाली फ़ोन पे बात करिए, लो आइए करी आप आ गए। तो वो बहुत तकलीफ चीज़ है कि एक तरफ शीशा और बीच के अंदर आप, तो वो बहुत मतलब पछतावा है। बिल्कुल सर, की सर पछतावा तो बहुत है। याद आता है? सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? सर सब में ज़्यादा तो दुनिया में, इस दुनिया से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है मेरे हिसाब से वालदा, कि उनकी बहुत याद आती है। जो बातें वो कहती थी तो
ना गुजर कर देते थे ऐसी, हाँ वही सही है। लेकिन यहाँ जब आए तो इस चीज़ का एहसास हुआ है कि सही समझाते थे घर वाले, गलत नहीं समझाते थे। यहाँ कितना अर्सा हुआ आपको? सर मुझे 12 साल हो चुके हैं। किस जुर्म? सर मैं 365 के केस में आया। मतलब बाहर वालों को मैसेज आप देना यही चाहेंगे कि पछतावा होता है अंदर? सर पछतावा होता है बाहर वालों को, नहीं यही है कि अपने घर वालों की सुने, अपने बड़ों की सुने, कि अब कुछ भी करते हैं उससे कुछ भी नहीं, जिम्मेदार है वो तकलीफ है वो आपके घर वालों को है, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चों को तकलीफ है। आप तो यहाँ पर है, आपको गवर्नमेंट तीनों टाइम का खाना भी दे रही है, ट्रीटमेंट भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है, लेकिन घर वालों का क्या होता होगा? तो यही है कि जी नाज़रीन, पछतावा तो है ज़िंदगी में, सब कुछ करते हुए भी, मिलते हुए भी, ना मिलते हुए पछतावा है। इनका मकसद मैसेज ये है एजाज भाई कि ऐसा काम ना करें जो आपकी फैमिली को और आपको पूरी ज़िंदगी पछतावा हो।